yes, question is in a triangle ABC, in triangle ABC, twice of angle A is equal to 3 times of angle B is equal to 6 times of angle C. Then find the value of angle A, angle B and angle C. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन है ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल है 6 टाइम ऑफ एंगल सी. तो आपको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है. करो ट्राई. चलो देखो तरीके बहुत सारे, लेकिन इसको सबसे सिंपल वे से करते हैं. सॉल्यूशन ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी हमें गिवन है. तो आप क्या करो, आप 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया करो हमेशा. जैसे आप एलसीएम लोगे 6 एलसीएम आएगा, डिवाइड बाय 6, पूरे को 6 से डिवाइड करो. तो ये क्या आया, एंगल ए अपॉन 6 से डिवाइड करते ही 3, एंगल बी अपॉन 2, एंगल सी अपॉन 1. तो आपके से 3 वैल्यू आई. ए, बी और सी प्रोपोर्शन में आ रहे हैं 3, 2 एंड 1 के. इसका मतलब एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी इक्वल टू 3:2:1 हो गया. इन तीनों का रेशो 3:2:1 है. तो आप ले सकते हो लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 2x, एंगल सी इक्वल टू 1x, मतलब x. आपको पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. 6x इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स x इक्वल टू 30 डिग्री. जैसी x की वैल्यू 30 आई, एंगल ए आ गया 3 इंटू 30 90 डिग्री, एंगल बी आ गया 2 इंटू 30 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू x 30 डिग्री. तो आपके पास में ऑल 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड हो गए. क्लियर? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो. चलो वन मोर क्वेश्चन. इस बार हमें डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से. ए, बी एंड सी डी, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है. कुछ एंगल्स गिवन हैं एक्स, वाई, Z and this angle is equal to 36 डिग्री. तो क्वेश्चन है हमारे पास, if AB is parallel to DC and x equal to 4/3y and y equal to 3/8z, then find angle BCD, angle ABC and angle BAD. आपको इनकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, देखो आपके पास में गिवन है हमें क्वेश्चन में. पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, फिर आप अपने आप सॉल्व कर देना. ए बी और डी सी पैरेलल दिए हुए हैं, मीन्स ये दोनों लाइनें पैरेलल है. अब वो कहता है x इक्वल टू 4/3y है और y इक्वल टू 3/8z है. तो एंगल बी सी डी फाइंड करना है. ए बी सी एंगल फाइंड करना है एंड एंगल बी ए डी आपको एंगल फाइंड करना है.
ठीक है, आपको डायग्राम गिवन है, करो फाइंड। चलो देखो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें जिस जिस की वैल्यू चाहिए एक बार उसको चेक करते हैं, किसकी वैल्यू चाहिए। एंगल बी सी डी, मैं बी सी डी को बी सी डी मतलब मुझे जेड की वैल्यू चाहिए एक चीज। एंगल ए बी सी पहले लिख देता हूं, एंगल बी सी डी का मतलब हो गया एंगल जेड मुझे चाहिए। एंगल ए बी सी मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ऐसे ही नेक्स्ट एक और कौन सा है, एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल मुझे चाहिए। मैं इसको भी कोई नेम देता हूं, चलो इसको मैं नेम ए ही दे देता हूं। तो एंगल बी ए डी यही लिख देते हैं, ए की मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब बड़ा सिंपल सा रूल है, देखो जब आपके यहां से ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। सो ये भी एंगल एक्स हो गया। तो लिख देना बिकॉज ऑफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ये एंगल भी एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एक्स। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये x आ गया, ये y है, ये z है। अब हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री होता है। x की वैल्यू ये रही 4/3y प्लस y की वैल्यू है 3/8z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। और y की वैल्यू यहां पर वापस से 3/8z लिख सकता हूं। तो वैल्यू आई 4/3 इंटू 3/8z प्लस 3/8z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार कैंसिल हो गया। z/2 3z/8 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8 और 2 का एलसीएम ले लो सॉल्व करने के लिए। तो 8 एलसीएम आया, ऊपर रह गया 4z प्लस 3z प्लस 8z इक्वल टू 180 डिग्री। 8 and 3 11 and 4 15z इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 8 और अपॉन में 15। ये पूरा डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 से मैंने कैंसिल किया तो 15 बन जा 15 और 12 8 जा 96 डिग्री। z की वैल्यू 96 डिग्री आते ही ये वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है। मींस मेरा एक आंसर आ गया जो मुझसे पूछा था। तो इसका मतलब z एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 96 डिग्री। अब देखो जब z मिल गया तो y निकाल सकते हो। 3/8 इंटू जेड, तो y मेरे पास आ जाएगा 3/8 इंटू 96 डिग्री। 8 से 96 को कट कर दो, हो गया शायद 12 बारी 12 3 जा 36। तो y की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। y की वैल्यू 36 आती ही y की वैल्यू 36 इधर रख दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 36 कैंसिल और 12 12 4 जा 48। तो ये लो x आ गया, y आ गया और z आया वही था। मेरे पास एंगल सारे मिल गए, एक्स भी वाई भी जेड भी। तो पूछा क्या है, एंगल ए बी सी, ये हो गया एक्स प्लस वाई। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब इसके बाद में ये वाली लाइन लिख देना इसके आगे, ये जो दोनों निकाले ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीन्स 36 प्लस 48 84 डिग्री। तो ये एंगल भी मिल गया मुझे। अब बचा कौन, सिर्फ ये वाला एंगल, एंगल ए। तो आपको पता है एक्स कितने डिग्री आया था, 48 डिग्री। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, x प्लस 36 प्लस ए
इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 48, तो a प्लस 48 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 48 प्लस 36 अभी भी किया था 84, उधर जाकर के a माइनस हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, ये आएगा 96 डिग्री। तो ये लो, लास्ट आंसर भी मिल गया, ये आंसर भी मिल गया और ये आंसर भी मिल गया, सारी वैल्यू मिल गई। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमें x y 36x, ये वैल्यू x आ गई, क्यों, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो जब ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू ये रही 4/3y, y की वैल्यू ये 3/8z। अब इस y की वैल्यू फिर रख दी, तो पूरा क्वेश्चन z में कन्वर्ट हो गया, उससे मैंने z की वैल्यू निकाल दी। जैसी z की वैल्यू आती है, आप z की वैल्यू पुट करके y की और x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो हमने x, y और z 3 निकाल दिए, बस खत्म। अब तीनों मिलने के बाद में वैल्यू किसकी चाहिए, एक इस एंगल की वैल्यू चाहिए थी जो हमने निकाल दी, इसकी और इस पूरे एंगल की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि x प्लस वाई, वो भी फाइंड कर लिया, और लास्ट a चाहिए था, वो भी फाइंड कर ली। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। इफ टू पैरेलल लाइंस, थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने लगता है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, साथ साथ में लिख सकते हो, इंटरसेक्टेड, ये क्वेश्चन है, बाय अ ट्रांसवर्सल, then prove that the bisectors of the interior angle of same side of transversal intersect each other at राइट एंगल। रिपीट करता हूं, थ्योरम क्या, पहले थ्योरम समझना नेसेसरी है। आपके पास में टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है, प्रूफ आपको खुद को ही करना है। तो कहता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। आपको यह प्रूफ करना है, करो ट्राई। चलो अब समझो इसे, देखो प्रूफ, प्रूफ में क्या हुआ, आपके पास में हमने ले लिया टू पैरेलल लाइंस, मान लो भाई ये रही एक 1 एंड 2, दीज आर पैरेलल लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है जिसको नेम दे दिया ABCDEF, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ले लेते हैं G एंड H। ठीक है, अब ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, लेट AB is parallel to CD and EF is the transversal which intersect AB at, which
intersect AB and CD at G and H रिस्पेक्टिवली, इसको G पर इसको H पर। अब क्या रहा है, टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब यहां पर इसका बाइसेक्टर और इधर से इसका बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को मान लो GHI, लेट बाइसेक्टर्स I पर मिल रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री होगा। हमें प्रूव करना है एंगल I इज 90 डिग्री। मैंने कहा ओके, तो देखो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल BGH प्लस एंगल DHG शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है पैरेलल लाइन में कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। पर ये तो बाइसेक्टर लाइंस है, तो बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मींस 1/2 एंगल BGH प्लस 1/2 एंगल DHG इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ कर दिया सबका। अब 1/2 एंगल BGH को आप इसको नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2, तो ये एंगल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके हाफ को 1 कह दिया, इसके हाफ को 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह देता हूं। तो बिकॉज ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। वहां पे रीजन लिख देना, बिकॉज ऑफ इन ट्रायंगल GIH, इन ट्रायंगल GHI या GIH कुछ भी लिख दो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, जिसमें 1 प्लस 2 कितना है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इक्वल टू 30 नहीं 3, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डन। रिपीट करता हूं, फटाफट समझ लो। 2 लाइंस पैरेलल थी, ये बाइसेक्टर्स है, तो जब ये बाइसेक्टर है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उनके बाइसेक्टर्स का सम 90 हो जाएगा। जब इन 2 का सम 90 डिग्री हो गया, तो आपके ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से 2 का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, इट इज 90 डिग्री। खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों है आपको अभी समझ आएगा, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। आपके पास में ये 2 मिरर है, आप साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर सकते हो। इसको नेम दे रहा हूं M, मिरर M और N। तो क्वेश्चन है हमारे पास में M एंड N आर 2 परपेंडिकुलर मिरर, मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब इफ एक रे आई यहां से, जब भी रे आई हमारे पास में, उस रे का नेम हमें दिया हुआ है CA। CA रे आई फर्स्ट मिरर पर, CA इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही है, ये यहां टकराई देन रिफ्लेक्ट हुई, यहां टकराई देन वापस चली गई, इधर C से A, फिर A से B, फिर B से D की तरफ, सॉरी D। CA इज इंसिडेंट रे, और जो पूरा रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो रेट जा रही है BD इज रिफ्लेक्टेड रे। CA और BD एक रिफ्लेक्टेड रे है। देन आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है देन प्रूव CA एंड BD आर पैरेलल रेज।
कि सी ए रे और बी डी रे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, आपको ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है कि आपके पास में एम एंड एन टू प्लेन मिरर हैं और जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, एक रे आती है, इससे टकराती है, देन इधर टकराएगी, देन रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। तो आपको प्रूफ करना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल। ओके, प्रूव इट। देखो क्वेश्चन में क्या था, M and N are perpendicular mirrors, means this angle is equal to 90 degree. CA is incident ray, CA incident ray है और ये इसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैथ्स का, फिजिक्स का और साइंस का एक रूल है कि अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इस चीज को याद से समझना, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। मींस ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मींस अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। पहले ये बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, मींस सेम एंगल होंगे। तो अब पहली चीज तो ये कि देखो इस वाली लाइन के ऊपर M के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो क्या लिख देना, आप लिख देना वी ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू M। ऐसे ही वी ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू N। जब ये दोनों ही परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो E पर मिलेंगे। अब देखो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो इसके परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होगी, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो इसके भी पैरेलल होगी। तो देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, तो इस क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो वी कैन से, इसको मैं नंबर 1 देता हूं एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली चीज। नाउ ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई है। अब आपको पता है इन ट्रायंगल AEB थीटा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 90 डिग्री है, प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंड 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 180 डिग्री होने का मतलब है CAB प्लस, सॉरी 2 थीटा प्लस 2 फाई लिखना था मुझे, प्लस DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। जब भी 2 लाइंस के कोई ट्रांसवर्सल कट करे और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, मीन्स बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो देयरफॉर CA या AC इज पैरेलल टू BD बाय थ्योरम, कि अगर कभी भी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर भी नहीं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है, हेंस प्रूव्ड। एक बार मैं रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो दिया हुआ क्या था, हमें यह गिवन था, एक लाइन ऐसे गई, रे ऐसे गई, टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर टकरा करके बाहर चली गई। तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और आपको पता है साइंस का रूल होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे
सेम एंगल बनाती है। तो ये एंगल थीटा है तो यहां भी थीटा होगा। अगर ये एंगल फाई है क्योंकि ये इंसिडेंट हुई और ये फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल भी फाई फाई होंगे परपेंडिकुलर के साथ में। तो अगर आपके पास में ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल पर जा रही है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर डाली है 90 डिग्री पर जा रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री पूरा, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 90 90, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल 90 डिग्री हो गए, मींस सॉरी 3 एंगल 90 डिग्री हो गए, तो फोर्थ भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नाउ ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEB लिखा नहीं है, इन ट्रायंगल AEB थीटा प्लस फाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री आ गया, तो डबल किया 2 थीटा। 2 थीटा क्यों किया? क्योंकि ये पूरा एंगल आ जाएगा। 2 फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 90 180। तो अगर आपके पास इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, मींस दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। बस खत्म। AC इज पैरेलल टू BD। तो कभी भी आपके पास में ऐसी कंडीशन आती है तो आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट डाउन। और प्रैक्टिस बढ़ानी है आपको, इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, जितनी ज्यादा बुक्स, जितनी ज्यादा गाइड, उससे क्वेश्चंस करो। सिर्फ पेपर क्लियर करना टारगेट नहीं है हमारा। हमारा टारगेट है मैथ्स की नॉलेज लेना। ये सारा वर्क नॉलेज के लिए हो रहा है, ठीक है, राइट डाउन।